तो आज हम लोग न्यू टॉपिक डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन पढ़ेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या होता है, तो हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन क्या एफ एक्स है, तो एफ एक्स फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए अपने डोमेन में, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, अगर कोई फंक्शन क्या है, कोई फंक्शन का हमको डेरिवेटिव निकालना है, एफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है एक्स पॉइंट पे, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स से, या डी बाई डी एक्स एफ एक्स लिखते हैं, जिसको हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी पढ़ते हैं। तो डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, एफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव या हम लोग डिफरेंशिएशन किसे कैसे डिनोट करते हैं, इस लाइन को हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, जो इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ एफ एक्स। और इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ एफ एक्स, और इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डेरिवेटिव निकालने के लिए। यहाँ लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग द एबव फॉर्मूला इज नोन एज द डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो कोई भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन निकालना है या डेरिवेटिव निकालना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, तो हम लोग ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे। और जानते हैं कि ये फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ, जैसे हम लोग इसको बोल रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, एफ एक्स है, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स कैसे आया, जिसको हम लोग इंस्टेंटेनियस चेंज कर रहे हैं, तो ये कहाँ से आया। तो अगर हम लेते हैं कि कोई फंक्शन क्या एफ एक्स है, तो y बराबर एफ एक्स ले रहे हैं, तो x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पहले x वेरिएबल था, अब इसमें स्मॉल चेंज कर दें, तो ये x किस में चेंज हो जाएगा, x प्लस किस में, डेल x। तो सिमिलरली अगर पहले क्या था, x था, तो x में हम लोग चेंज किए, तो ये इनिशियल था, ये आपका फाइनल आ रहा है, इसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, तो चेंज होगा x प्लस डेल x माइनस क्या होगा, x होगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि इसका चेंज कितना हो रहा है, डेल x से चेंज हो रहा है। उसी तरह सिमिलरली अगर हम कह दें कि अगर x में डेल x से चेंज हो रहा है, तो सिमिलरली y में भी चेंज होगा, तो उस y चेंज को हम लोग क्या लिखेंगे, ये, ठीक है। तो y चेंज में ये होगा। और यहाँ पे लिख रहे हैं कि एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मान लीजिए डेल y आपका ये है, तो इसको हम लोग डेल x से भाग देंगे, तो इसको बोलते हैं एवरेज चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और इसी में अगर मान लीजिए कि डेल x को हम लोग क्या कर दें, टेंस टू जीरो, डेल x टेंस टू जीरो अगर लगा दें, तो आपको क्या होगा, डेल y भी टेंस टू क्या होगा, जीरो होगा। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे कि अगर यहाँ पर जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि डेल y बाई डेल x को एवरेज चेंज कहते हैं, तो अगर उसी में हम लगा दें कि लिमिट x टेंस टू डेल x टेंस टू जीरो, इसी को हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस चेंज। जो यहाँ लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, लिमिट डेल x टेंस टू जीरो डेल y बाय डेल x। और इसी को हम लोग पढ़ते हैं डेरिवेटिव, इसी को हम लोग बोलते हैं dy बाई dx, या इसी को लिखेंगे डी एफ एक्स बाय डी एक्स। इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग क्या देखे हैं कि इस लाइन को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एवरेज चेंज, और इसी में हम लोग लिमिट लगा दिए, लिमिट डेल x टेंस टू जीरो डेल y बाई डेल x। इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसी को हम लोग इस लाइन को लिख सकते हैं dy बाई dx, इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ देख रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हम लिमिट डेल x टेंस टू, इसको इंस्टेंटेनियस चेंज बोलते हैं, और इस लाइन को हम लोग इस लाइन में लिख सकते हैं, और इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, या इस लाइन को y हम लोग लिए थे y बराबर क्या, एफ एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल y बाई डेल x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग देख रहे हैं कि dy बाई dx और या dfx बाई dx इज द डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग देख रहे हैं, और हम लोग पहले बता चुके हैं कि इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से
हम अधिकांश मैक्सिमम फंक्शन का हम लोग क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो देखते हैं डेरिवेटिव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इज गिवन बाय, अगर हमको कोई फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना, जैसे एफ एक्स फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालना फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, तो हमको इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। इसको हम लोग लिख रहे हैं कि एफ डैश एक्स, या यहाँ पे लिख सकते हैं कि डी एफ एक्स बाय डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखें इक्वल टू एफ डैश एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच। इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, या इसी को हम बोलते हैं डेल्टा मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोल रहे हैं या डेल्टा मेथड। तो एक थ्योरम लिए हैं, फर्स्ट थ्योरम है कि अगर आपका फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन कोई फंक्शन है जहां n आपका क्या है, रियल नंबर है, तो देन द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज, तो क्या होगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। हमको यही प्रूफ करना है कि किसी भी, मान लीजिए कोई फंक्शन आपको एफ एक्स इक्वल टू दे दिया कि एक्स टू द पावर n, तो उसका डिफरेंशिएशन जो हम लोग निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो क्या आएगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होगा। ये हमको प्रूफ करना है किससे, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारा सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास फंक्शन क्या है, तो फंक्शन एफ एक्स है। तो हम लोग देख रहे हैं कि गिवन फंक्शन है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स टू द पावर n, और हमको क्या चाहिए, अगर डेरिवेटिव चाहिए तो हमको क्या फर्स्ट क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालना है। एफ ऑफ क्या लिखेंगे, एक्स प्लस एच लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच टू द पावर n। तो जहां x है वहां क्या लिखना है, x प्लस एच लिखना है, तो ये आ रहा है। फिर हम लिखेंगे कि बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, तो यहां लिखेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या डेल्टा मेथड। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि लिमिट, इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ, मतलब एफ डैश एक्स को हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू, मतलब एक्स टेंस टू क्या होगा, जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसका वैल्यू हमारे पास कितना है, तो लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स प्लस एच टू द पावर n माइनस एक्स टू द पावर n बाय एच, ठीक है। तो हम लोग एक स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्मूला देखे थे कि स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्मूला क्या बताया गया था कि अगर कहीं लिमिट a टेंस टू जीरो हो और x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस x टेंस टू क्या हो, a हो, और x माइनस a, तो हम इसको लिख सकते थे n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। ये हम लोग स्टैंडर्ड लिमिट में देख चुके हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी हम स्टैंडर्ड फार्मूला लगा रहे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फार्मूला लगाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर तो ठीक है, डिनोमिनेटर में हमको क्या चाहिए, इस तरह का फंक्शन चाहिए। तो नहीं है तो अपने मन से लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू क्या होगा, जीरो, और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं x प्लस एच टू द पावर n माइनस एक्स टू द पावर n बाय, अपने मन से x को ऐड कर देते हैं और x को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इस तरह से आ रहा है, और ये हम लोग रख देते हैं, यहाँ होगा x, ठीक है। तो यहां तक होने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि अपने मन से क्या कर रहे हैं कि x मान लेते हैं कि x प्लस एच को हम लोग z मान लेते हैं,
अगर हम z रख रहे हैं तो यहाँ क्या देख रहे हैं, h टेंस टू 0 है, तो क्या हो जाएगा कि अगर z टेंस टू क्या हो जाएगा, z टेंस टू x हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस लाइन को लिख सकते हैं क्या, क्योंकि h टेंस टू क्या है, 0 है, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि h इक्वल टू z माइनस x। इसका मतलब क्या है, h टेंस टू 0 है, इसका z माइनस x टेंस टू क्या होगा, 0, मतलब z टेंस टू क्या होगा, x होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे लिमिट z टेंस टू क्या लिखेंगे, x, और यहाँ क्या होगा, z टू द पावर n माइनस x टू द पावर n बाय z माइनस x। और हम लोग देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला से मिल रहा है एकदम। तो हम लोग जहाँ पे a है वहाँ क्या है, x है, और जहाँ z है वहाँ क्या है, x है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो हम लोग देख रहे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होगा ये, और जहाँ n क्या होगा, कोई भी रियल नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जैसे अगर हम एक दो एग्जांपल देखें तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं कि अगर आपको कह दे कि जैसे हम लोग देखें कि अगर डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n का निकालना तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है। ये फार्मूला आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हमने डिराइव कर दिया है। और इससे अगर मान लीजिए कह दे कि डिफरेंशिएशन निकालना, जैसे हम एग्जांपल ले लें कि y बराबर क्या है, एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए कि y इक्वल टू एक्स अंडर रूट क्या है, x है। तीसरा अगर हम लें तो पहले हम दो बनाते हैं फिर लिखेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव किसका निकालना है, इस फंक्शन का निकालना है। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 2। जैसे n के जगह पर यहाँ क्या है, 2 है, इंटू 2 इंटू एक्स टू द पावर, अब यहाँ n के जगह पर क्या है, 2, लिखेंगे 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, मतलब 2x आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसका निकालना कहे तो हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं एक्स टू द पावर क्या, 1/2। तो डेरिवेटिव निकालेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इंटू एक्स टू द पावर क्या होगा, 1/2। और यहाँ n क्या है तो 1/2। इसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, n मतलब 1/2 इंटू एक्स टू द पावर n मतलब 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू एक्स टू द पावर, अब यहाँ पे माइनस करें तो क्या होगा, -1/2। और हम लोग जानते हैं कि कहीं अगर लिखा रहे a टू द पावर -1 तो हम लोग लिख सकते हैं 1/a, और 1/a को लिख सकते हैं a टू द पावर -1। तो हम लोग इस जगह पे लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स टू द पावर, इस लाइन को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2। इसका मतलब लिखेंगे 1/2 इंटू 1/√x, इसका मतलब क्या होगा 1/2√x। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो ध्यान में रखना है इस तरह का फॉर्मूला। अगर कहीं भी मान लीजिए और क्वेश्चन हम देते हैं कि मान लीजिए थर्ड एग्जांपल कि y इक्वल टू क्या रहे, x टू द पावर 1/3, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 1, क्या लिखेंगे 1/3 इंटू एक्स टू द पावर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे -2/3। यही आपका आंसर होगा। सिमिलरली आगे फॉर्मूला देखते हैं और बनाएंगे क्वेश्चन, बहुत तरह का क्वेश्चन बनता है इस पे। तो सेकेंड थ्योरम लिए हैं कि द डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x आपका फंक्शन क्या है, e टू द पावर x है, fx इक्वल टू आपको दे दिया गया है, या y इक्वल टू e टू द पावर x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर x होता है। दैट इज डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x या डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x होता है। इसको हमको प्रूफ करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, गिवन क्या है, fx आपका गिवन है e टू द पावर x,
ये आपका गिवन है। और हमको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में हम लोग देखते हैं कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में हम लोग अगर f ऑफ x प्लस एच निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, e टू द पावर x प्लस एच। और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड अगर लगाएंगे तो क्या लिखेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x को हम इस लाइन को लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x बाय h, ये लिख सकते हैं। और इस लाइन को हम लोग क्या लिखे हुए हैं, तो लिखेंगे इसको कि लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर x प्लस एच माइनस e टू द पावर x बाय h। और फिर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर x इंटू e टू द पावर h इंटू e टू माइनस e टू द पावर x बाय h। ये हम देख रहे हैं कॉमन आ रहा है तो ले लेंगे, तो क्या लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा e टू द पावर h माइनस 1 बाय h। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, लिमिट अलग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर x इंटू लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर h माइनस 1 बाय h। और इसका वैल्यू अगर ध्यान में हो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लिमिट अगर ध्यान में हो तो लिमिट x टेंस टू 0 और e टू द पावर x माइनस 1 बाय x का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, जो हमने प्रूफ किया था। या ऐसे लिखे होंगे कि लिमिट fx टेंस टू 0 e टू द पावर fx माइनस 1 बाय fx का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग इसका क्या जानते हैं, यहाँ पर वेरिएबल x है लेकिन यहाँ क्या है h है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू 1, मतलब क्या देख रहे हैं e टू द पावर x। तो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो आपको क्या आता है, e टू द पावर x ही आता है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हो रहा है। तो फिर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो सेकेंड एग्जांपल लिए हैं, अभी थर्ड एग्जांपल कि डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x। अगर a टू द पावर फंक्शन मेरा क्या है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम पहले ही लिमिट के चैप्टर में बता दिए थे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कब डिफाइन होगा, तो यहाँ बेस तुम्हारा a ग्रेटर देन 0 होगा और a कभी भी नॉट 1 के बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 1। तो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हम क्या लिखते हैं, a टू द पावर x इंटू लॉग बेस e a होता है। जो हमको इतना प्रूफ करना है तो हम लोग सोल्यूशन में देखते हैं कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में मेरा फंक्शन क्या है, fx इक्वल टू क्या है, a टू द पावर x है, तो f ऑफ x प्लस h अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, a टू द पावर x प्लस h, क्या होगा a टू द पावर x इंटू a टू द पावर h होगा। तो इस लाइन को हम लिख सकते हैं। तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम लोग क्या लिखेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ fx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होगा, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन को लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू क्या होगा 0, h टेंस टू 0। ये फार्मूला है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, तो हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का फार्मूला लिख दिए हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि f ऑफ x प्लस h का वैल्यू क्या है, ये है, तो यहाँ रख देते हैं, लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 a टू द पावर x प्लस h माइनस a टू द पावर x बाय h। इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 a टू द पावर x इंटू a टू द पावर h माइनस a टू द पावर x बाय h। और ये हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो क्या लिखेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ देख रहे हैं a टू द पावर x क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, a टू द पावर x हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, a टू द पावर x कॉमन ले लें तो बच रहा है आपका a टू द पावर h माइनस 1 बाय h। और लिमिट पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 a टू द पावर x इंटू लिमिट h टेंस टू 0 a टू द पावर h माइनस 1 बाय h। अगर आपको लिमिट का एक्सपोनेंशियल फंक्शन
में जो लिमिट हम बताए होंगे, तो ये क्वेश्चन को हम डिराइव किए थे, जो आप जाके देख सकते हैं कि लिमिट एवेल्युएशन ऑफ क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लिमिट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आप इस फंक्शन का, इस सेम क्वेश्चन का लिमिट इस ये आया होगा, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कि लिमिट इसका वैल्यू क्या होगा, ए टू द पावर एक्स एन टू, इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस ई ए। तो आप लोग देख रहे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर एक्स का, ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालेंगे, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग बेस ई ए, ठीक है, ये होता है। तो आपको ये फॉर्मूला को ध्यान रखना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन को अगर आसानी से इस फॉर्मूला को ध्यान में कैसे रखा जाएगा, इसका हम दूसरा भी तरीका आपको बता देते हैं कि अगर आप क्या जानते हैं कि लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए। तो हम लोग ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही लिखते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे, मेरा फंक्शन क्या है, y बराबर ए टू द पावर एक्स है, y बराबर क्या है, ए टू द पावर एक्स है, और इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है, मतलब हमको इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, मतलब ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो अगर हमको ये निकालना है तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर आपको ध्यान में होगा तो हम लोग क्या देखते हैं कि कहीं भी जैसे ये कांस्टेंट पर पावर क्या है, वेरिएबल है, या कांस्टेंट पर पावर फंक्शन रहे, या फंक्शन पे पावर फंक्शन रहे, या वेरिएबल पे पावर वेरिएबल रहे, तो उसमें हम आपको बताए थे टेक लॉग ले लेना। हम लोग क्या लेते हैं, टेक लॉग बेस ई बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या लेंगे, लॉग ले लेते हैं। क्या लिखेंगे, लॉग बेस ई वाई इक्वल टू लॉग बेस ई ए टू द पावर एक्स, और इस लाइन को हम लोग लिख सकते हैं कि लॉग ई वाई इक्वल टू, इसको हम लोग इधर लाएंगे क्या होगा, x इंटू एक्स, क्या होगा x इंटू लॉग बेस ई ए, हम लोग ये लिख सकते हैं। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन ऑफ या डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर दें, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दें, तो क्या लिखेंगे, लॉग इंटू डी वाई डी एक्स, एक्स इंटू लॉग बेस ई ए। तो हम लोग क्या देखते हैं कि अभी तो हमने नहीं बताया, लेकिन आपको ध्यान रख लेना है, अभी तुरंत बताएंगे आपको कि लॉग बेस ई एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि लॉग बेस ई वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, जो कि चेन रूल का फॉर्मूला है, ये जो हम आपको बाद में बताएंगे। तो अभी था कि इसको हम लोग दूसरा तरीका से कैसे फॉर्मूला को याद रखेंगे, तो हम अभी बता दे रहे हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आगे हम पढ़ाएंगे जो चेन रूल के रूप में आता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे देख रहे हैं कॉन्स्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, लॉग बेस ई ए इंटू डी एक्स बाय डी एक्स। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि dy बाई डी एक्स को लिख सकते हैं y इंटू लॉग बेस ई एक्स इंटू 1, और हम लोग क्या देख रहे हैं कि dy बाई डी एक्स और y का वैल्यू क्या है, ए टू द पावर एक्स इंटू क्या होगा, लॉग बेस ई। आप इस तरीका से भी बना सकते हैं, अगर आपको e टू द पावर एक्स का फॉर्मूला याद है तो ये आराम से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप डायरेक्ट भी बना सकते थे, जैसे हम इस लाइन को यहाँ पे लिखे हैं इस तरह से, तो अगर मान लीजिए इस लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, e टू द पावर एक्स इंटू लॉग बेस ई ए लिख सकते हैं, y इक्वल टू डायरेक्ट हम ये भी लाइन जैसे हम आपको बताए होंगे, अगर ध्यान में होगा कि y इक्वल टू अगर ए टू द पावर एक्स है, तो इस लाइन को ए टू द पावर एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, e टू द पावर एक्स इंटू लॉग बेस ई ए, ये लाइन बताए थे। और यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम डायरेक्ट e टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन देखें तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इतना भी ये लिख सकते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ क्या लिखना, ए टू द पावर एक्स, इसका मतलब लिख सकते हैं कि e टू द पावर एक्स इंटू लॉग बेस
ई ए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर अभी तो हमने नहीं बताया है लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि